नमस्कार साथियों, मैं विवेक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि में जब नया पंजीकरण करते हैं तो क्या अपडेट किया गया है। तो सबसे पहले पीएम किसान वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहां पर कॉर्नर पे ऑप्शन है आपका न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको टिक करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर एंटर आधार नंबर। आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद सामने वाले ऑप्शन में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद इससे नीचे आपको आके अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा जैसे ही आप फिल करेंगे गेट ओटीपी बटन वाले पे आपको टिक करना है। पहले ऐसा ऑप्शन था कि जैसे ही आप ओटीपी टिक करते थे ओटीपी आता था, फिल करने के बाद सीधा आप रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाते, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब आता है लिख के योर फार्मर आईडी नॉट जनरेटेड। ये आपका यहाँ पर बदलाव किया गया, उस पर आप जैसे ही वैसे ही आप अपने स्टेट की फार्मर रजिस्ट्री वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर आपको पंजीकरण करने के दो विकल्प मिल जाएंगे। पहला विकल्प सीएससी के माध्यम से होता है, दूसरा विकल्प सेल्फ रजिस्टर्ड होता है। तो यहाँ पर आपको फार्मर वाले ऑप्शन पर टिक करना है और क्रिएट न्यू यूज़र पर टिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर आ रहा है एंटर योर आधार नंबर। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे और आधार नंबर डालने के बाद सबमिट वाले बटन पर टिक करेंगे। यहाँ पर एक बात का ख्याल रहे, आप जो भी आधार नंबर यहाँ पर डालोगे उस आधार नंबर पर मोबाइल नंबर दर्ज होना अनिवार्य है। तत्पश्चात आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, क्योंकि जैसे ही आप आधार डालोगे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आप यहाँ पर सबमिट बटन पर टिक करोगे। जैसे ही टिक करोगे तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करके प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर ओटीपी सेंड हो गया है। थोड़ा समय लग सकता है सर्वर इशू की वजह से, नहीं तो तुरंत ही आ जाता है। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा, नाम, मेल फीमेल, जेंडर, एड्रेस, सारा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है जो एक्टिव हो, क्योंकि उस पर भी ओटीपी आएगा। तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और दर्ज करने के तुरंत बाद ओटीपी आएगा। वो फिल करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई करोगे अब नीचे पासवर्ड मांगेगा ये आपसे कि आप कोई भी अपना एक क्रिएट पासवर्ड, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्पेशल लेटर और न्यूमेरिकल भी शामिल हो। वो पासवर्ड आप यहाँ पर जो भी बनाओगे वो पासवर्ड को याद रखना है, क्योंकि आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए इसी पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अब आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर बैक आएंगे तो यहाँ पर फार्मर पर टिक करके यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, आपका लॉगिन आईडी हो गया तो मोबाइल नंबर डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पर डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही टिक करोगे प्रोसीड होके आप लॉगिन होके होम पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर जो आपने डिटेल दे रखी है वो डिटेल पहले से ही दिखाएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर का पूछा जाएगा कि आप वही मोबाइल नंबर को प्रोसीड करना चाहोगे या चेंज करना चाहोगे। तो अगर नहीं बदलना चाहो तो नो करके आप आगे फॉर्म पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आपका फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ ऑलरेडी है, लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी में खुद से टाइप करके फिल करना है। इंग्लिश में सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर फॉर्मर टाइप में ऑनर सेलेक्ट करके यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ पर दूसरी बार सब डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका ब्लॉक कौन सा है, विलेज में आपका कौन सा ग्राम पंचायत लगता है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन खुलेगा खसरा नंबर या गाटा नंबर का, तो यहाँ पर डालना है। जहाँ पे ये सर्वे नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको खसरा नंबर डालना है। जैसे ही आप सर्च करोगे सारे नाम यहाँ पे खुल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नाम यहाँ पर शो नहीं करता है, तो आपको ये बगल में ऑप्शन दिया है माई नेम इज़ नॉट देयर, इस पर टिक करके ये आगे प्रोफाइल को खोलना है। यहाँ पर सारे नाम शो हो जाएंगे। इसमें जो भी आपका नाम है आप उस नाम पर टिक करेंगे। नाम पर टिक करने के बाद आगे जो प्रीव्यू आपका खुलेगा वो ये होगा फार्म लैंड टाइप, मतलब आपका खेती करने योग्य ज़मीन है या नहीं है। वो नॉन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने के बाद ज़मीन को ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, सारा डिटेल ओके होगा। यहाँ पर फार्मर कंसेंट पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे प्रोसीड करेंगे, सेव बटन पर टिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही सेव करोगे आपका ई साइन पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद रजिस्टर्ड आधार पर फिर से दोबारा से ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। ये सक्सेसफुल होने के बाद आपका फार्मर एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो जाएगा
और यहाँ पर ऑटो अप्रूवल होता है, ये आपका 2 से 3 दिन में ऑटो अप्रूव भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अधिक समय इसमें दिख रहा है तो आप अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आप सभी का धन्यवाद।